जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। जो असत्य है उस असत्य के पीछे लग करके संसारी प्राणी इस प्रकार काम करता चला जाता है। एक बार तुम सत्य को समझ लो, सूरज इधर का इधर बदल जाए, दुनिया इधर के इधर हो जाए, तुमको कोई अस्थिर नहीं कर पाएगा। सत्य के समझने की आवश्यकता है, सन्मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से तुम स्थिर होते चले जाएंगे, तुम्हारा अस्थिरता और अधीरता समाप्त होती चली जाएगी। एक बात कह रहा था मैं आप लोगों के लिए कि जिनकी प्रशंसा सुनने के बाद भी व्यक्ति क्या हो जाता, अधीर होता है, और कोई प्रशंसा नहीं करने के कारण भी अधीर होता। सबका नाम लिया गया, मेरा नाम नहीं लिया। और किसी का प्रशंसा करने के बाद वो धर्म करने वाला भी अधीर होता, मैं ही सब कुछ हूं, अब मेरे सामने कोई, वो भी अधर्म के शरण में चला जाता और अधीर होता है। आप अधीर क्यों हैं? अधर्म के कारण अधीर है। धर्म करके देख लो, तुम्हें कोई अधीर नहीं कर सकता, अस्थिर नहीं कर सकता है। मैं यही कह रहा था आप लोगों के लिए, प्रशंसा की प्राप्ति के लिए मनुष्य बहुत प्रयास करता रहता है। दुनिया मेरी प्रशंसा करे, क्या चाहता है? इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण रखने पर वह प्रशंसा उसके भीतर अहंकार को जन्म देता है। प्रशंसा यदि हो जाती है और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अंदर क्या जागृत हो जाते हैं? अहंकार भाव आ जाता है। और इतना ही नहीं, अंत में नुकसान ही होता है। प्रशंसा सुनने के बाद क्या हो जाता? अंत में नुकसान ही हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्रशंसा प्राप्ति के क्षणों में जिस मनुष्य में संयम नहीं होता, वह संयम होता है, प्रशंसा सुन करके वह अपना नुकसान ही कर लेता है। प्रशंसा सुन करके अपने संयम को खो देने वाला निश्चित रूप से अपने आप को क्षति पहुंचाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? इसीलिए अनधिकृत प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, अति प्रशंसा भी नहीं होना चाहिए। अति प्रशंसा, माँ अपने बेटों की अति प्रशंसा करती है, बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। बच्चे क्या करते चले जाते हैं? बिगड़ते चले जाते हैं। इसीलिए हमें संतुलन बना के रखना चाहिए और संयम रखना चाहिए। जितनी जितनी प्रशंसा होती है उतने उतने संयम की और संतुलन की आवश्यकता होती है। और कभी कभी क्या करते हैं, तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ा करके नीचे झड़ा करके मिट्टी में मिलाने वाले बहुत होते हैं, इसलिए प्रशंसा करते। इसलिए भी संतुलन और संयम की आवश्यकता होती है। ये कोई भी प्रशंसा करता है तो तत्काल तुम प्रभावित मत हो जाओ। तुम ये सोचो, आखिर ये मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है? मुझे मिट्टी में तो मिलाना तो नहीं चाहता है। इस प्रशंसा के पीछे कारण क्या है? इसीलिए आप लोगों को बुरा लगता होगा, हम इतने नारे लगाते हैं, जय जय गुरुदेव, जंगल वाले बाबा की जय। बाबा कहते हैं बंद कर। हम जानते ही ये करना क्या चाह रहा है। जोर जोर से नारे लगाकर आकर के, महाराज जी ढीले हो जाए, मैं आकर के चरणों में लिपट करके रजकंठ माथे पर ला करके भग जाऊं। स्वार्थ के कारण संसारी प्राणी प्रशंसा करता रहता है, कैसे कैसे जाल बिछाता है, कैसे कैसे चाल, लेकिन यहाँ पर किसी का चाल नहीं चलती है। निश्चित है, फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें संतुलित बनाने के लिए, संयमित बनाने के लिए मैं अपने संतुलन को नहीं खोता हूँ। बंधुओं, प्रशंसा सुन करके कभी प्रभावित नहीं होना और अनधिकृत प्रशंसा भी कभी नहीं चाहना। वाजिब हो तो ठीक है,
क्योंकि इससे उनका नुकसान नहीं, तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हें ही क्षति पहुंचेगी। तुम्हें कोई दूसरा यदि प्रशंसा कर रहा है तुम्हें क्षति पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहा है, इसको भी याद रखना होगा। तभी तुम संतुलित जीवन जी सकेंगे और तभी तुम किसी के बातों में नहीं आ पाएंगे, तभी तुम अपने प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तुमका प्रगति में व्यवधान पैदा होगा, तुम भटक जाओगे। समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार एक बार की बात है, एक शिल्पकार था और बहुत ही जाने माने शिल्पकार, इतने जबरदस्त शिल्पकार था, और उनके हाथ से जो भी मूर्ति बनती चली जाती है उसको देख करके दुनिया दंग रह जाती है। उसकी बनाई गई मूर्तियां इस प्रकार लगती है मानो जीवित प्रतिमा है, मानो जागृत प्रतिमा है। और जिस किसी का भी चित्र दे दो कि वे उनके चित्र और प्रतिमा में कोई अंतर नहीं, साक्षात उस व्यक्ति से भी अधिक चित्र अच्छा लगता है, मूर्ति अच्छी लगती है। इस प्रकार के जागृत और जीवित ऐसे चित्र बनाने वाला, ऐसे मूर्ति बनाने वाला, ऐसे शिल्पकार था, उसे उसकी कला के लिए कोई पुरस्कार मिले। उसे एक बार एक पत्र मिला और जो किसी ज्योतिषी का था, और उन्होंने कहा, उस पत्र में लिखा था, लेकिन ये शिल्पकार इतने ये होने के बाद भी वो प्रशंसा के भूखा रहता था। क्या रहता था? प्रशंसा के भूखा रहता था, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई प्रशंसा करे। लेकिन और एक बार उनको एक ज्योतिषी का पत्र मिला और उन्होंने कह दिया था उस पत्र में, आपको इस दिन इस तारीख को और आपको इतने बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। शिल्पकार पत्र पढ़ करके प्रसन्न हो जाता है, और वास्तव में ज्योतिषी का पत्र होने के कारण उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन और वह सही साबित हुई। कुछ ही दिनों बाद उस दिन उस तारीख आ गया, लेकिन उसको वास्तव में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल भी गया और खुशी से झूम उठता है, और वह सही साबित हो गया। और कुछ दिन पश्चात पुनः उनके लिए एक पत्र आ जाता है, और उसी ज्योतिषी का पत्र आता है, और कुछ दिन बाद फिर वो ज्योतिषी का एक और पत्र ला, और जिस पर लिखा था, इस तारीख को इस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचता है अब क्या करूं, किंतु यह पढ़कर वह बेचैन हो गया, अधीर हो गया, अस्थिर हो गया। परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, पत्नी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं आपको क्या हो गया कि अब तो मेरा जीवन लीला समाप्त होने वाली है, और वह खाना पीना बंद कर देता है। इस प्रकार जीवन चलने लगता है, और इस प्रकार बेचैनी के साथ समय निकालने लगता है, और उन्हें सोचा मृत्यु से बचने का रास्ता निकाला जाए। इस प्रकार सोच करके उसने क्या किया कि उसने दिन रात एक करके उन्होंने 4 हूबहू अपनी जैसी प्रतिमाएं क्या कर दिया, 4 हूबहू अपनी जैसी, और बिल्कुल सजीव, और इतना ही नहीं जागृत, बिल्कुल एक जैसे 4 प्रतिमा बना दी, और प्रतिमा बनाई, और निश्चित तारीख को वह उन मूर्तियों के साथ वो भी खड़ा हो जाता है, और खड़ा हो गया। और इतने में यमदूत आया, यमदूत उनको लेने के लिए आया, और आकर के देखा कि यहाँ पर तो 4 प्रतिमा, इसमें कौन है कलाकार, समझ में नहीं आ रहा। अब वो भ्रमित हो जाता है, किसको ले जाना है, 4 में कौन जीवित है, सभी जीवित है, सभी जागृत है, किसको पकड़ा जाए।
और वो समझ नहीं पाता है। तो वो कह रही यमदूत ने यमराज को बुला लिया, भैया मेरे वश की बात नहीं है, मेरे वश की बात नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रंच मात्र भी अंतर नहीं दिख रहा है, आप ही आ जाओ, आप ही इनको उठा के ले जाओ। यमदूत भी आया, यमदूत भी देख करके दंग रह गया, वो भी भूल जाता है कौन कौन जीवित है और कौन निर्जीव है, कौन जागृत है, सभी जागृत और सभी सजीव है। ऐसे स्थिति में उन्होंने सोचा करे तो क्या करे, तो उन्होंने कह दिया भैया मेरे वश की भी बात नहीं, समय तो निकलता जा रहा है और अब को इनको ले जाना है। और उन्होंने कह दिया यमराज और यमदूत ने, यमराज ने कह दिया यमदूत को भेज दिया, जाओ ब्रह्मा जी को ही ले आओ। और ब्रह्मा जी भी दौड़े दौड़े आए, क्या बात है भैया तुम लोग कहाँ भटक गए। उन्होंने कह दिया आप ही बता दो इन चार में से कौन प्रतिमा है और कौन कलाकार है, शिल्पकार है। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, उन्होंने भी सोचा कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक खेल खेला, उन्होंने वाकई में कह दिया कि इन चार प्रतिमाओं में जो वास्तव में शिल्पकार है, यदि वो सामने आ जाए मैं तो उनके चरण छू लूं। बस क्या था, ब्रह्मा जी ने कहा क्या वास्तव में शिल्पकार है, धन्य है, और यदि वह सामने आ जाए मैं तो उनके चरण छू लूं। इस प्रकार कहते ही वह शिल्पकार उन चार प्रतिमाओं से हट करके कहता मैं हूं यह शिल्पकार, बस पर्याप्त था। और यमदूत ने यमराज ने अपना काम कर लिया और उठा करके चल दिया। थोड़ा सा विचार कर लेना, हम अधीर हैं, हम प्रशंसा सुन करके अधीर हैं, हम प्रशंसा नहीं होते हैं तो अधीर होते हैं, हम असत्य के पीछे लग करके अस्थिर होते जा रहे हैं, अधर्म के पीछे लग करके अधीर होते जा रहे हैं। बंधुओं, ये धन, ये तन, ये जीवन, ये परिजन सब नश्वर है। कभी किसी की बातों में आकर के अधीर नहीं होना, क्योंकि ये संसार के संसारी प्राणी, सारे संसारी प्राणी स्वयं अस्थिर है, अधीर है, और तुमको भी अस्थिर और अधीर करना चाहते हैं। इसीलिए आप धर्म के मार्ग पर लग करके आप धैर्य को धारण करना याद रखेंगे। कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, कितने भी प्रतिकूलता अनुकूलता क्यों न हो, कितने भी तीव्र कर्म का उदय भी क्यों न हो, धर्म नहीं छोड़ना और धैर्य बना के रखना और असत्य के पीछे लग करके अस्थिर नहीं होना, सत्य को समझना, संत का स्मरण करना। यहाँ पर आकर के इस घनघोर जंगल में इतने शांति प्राप्त कर रहे हैं। एक संत सिर्फ सत्य के पीछे लगने के कारण संसार और शरीर से कितना दूर है, इसीलिए वह स्थिर है। तुम भी अपने आप में स्थिर हो सकते हो, तुम भी अपने आप में स्थिर करके, अपने आप में स्थिर करके आप भी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो, अधर्म का त्याग करके अधीरता को दूर कर सकते हो। धर्मात्मा कभी अधीर नहीं होता है, धर्म करते समय भी, करने के बाद भी, फल में भी, और किसी भी प्रकार से वह निश्चित रूप से धैर्य को धारण करता है और धीरज को धारण करके अपने आत्मा में समाहित होकर के धर्म को धारण करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, तुम प्रशंसा से कभी अधीर नहीं होना, तुम्हारी निंदा सुन करके भी तुम अधीर नहीं होना, अस्थिर नहीं होना, और कभी धैर्य को नहीं छोड़ना, धर्म को नहीं छोड़ना और धैर्य को धारण करना। निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।